हमारे साथ मौजूद है भगवानपुर से विधायक ममता राकेश जी और इस पद यात्रा में शामिल हुई है जिसकी अगुवाई हरीश रावत जी कर रहे हैं। मैम, कितना इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है उत्तराखंड के लिए ये पद यात्रा? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों की, युवाओं की अनदेखी कर रही है, हमारे युवा बेरोजगार हैं और गन्ना किसान आज परेशान हैं। अभी देखिए, पेराई सत्र शुरू हो गया है 8 नवंबर से, इकबालपुर शुगर मिल शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज तक गन्ना मूल्य घोषित सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जिसको लेकर के किसानों में बड़ा रोष है। उसी को लेकर के आज किसानों के लिए माननीय हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, आज पदयात्रा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और किसान भाई हैं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अतिशीघ्र गन्ना मूल्य घोषित किया जाए और किसानों की समस्या का निदान। चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगा, जब आप लोगों की सरकार होती है तो बीजेपी सड़कों पर होती है, जब बीजेपी की सरकार होती है तो आप लोग सड़कों पर होते हो और लोग कह रहे हैं कि भाई एक बार अब बीजेपी का टर्न हो गया तब कांग्रेस आएगी, तो ये क्या है? मतलब किस तरह का पॉलिटिक्स है और किसान इन दोनों के बीच पिस रहा है? देखिए, ये कोई राजनीति नहीं है। हम किसानों की बात को लगातार सदन में और सड़क पर दोनों जगह उठाए हुए हैं। कोई ऐसा विधानसभा का सत्र नहीं हुआ जब हमने गन्ना किसानों की बात या किसान भाइयों की बात ना रखी हो। अभी भी लगातार कांग्रेस की तरफ से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। आज भी किसानों के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार को करना चाहिए। किस तरीके से आप लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं? भाई आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग सरकार बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या आश्वासन है किसानों की कि आप लोगों की सरकार आएगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये गन्ना किसानों के लिए गन्ने का मूल्य घोषित किया जाना चाहिए और कम से कम पेराई सत्र शुरू होने से पहले किसानों के लिए गन्ना मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। और लगातार जिस तरह से इकबालपुर शुगर मिल पर किसान भाइयों का 3 साल का भुगतान बकाया है, उसका भुगतान सरकार को करना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है किसान भाइयों के साथ। लेकिन अब उस तरीके से किसान भी कह रहे हैं भाई कन्विंसिंग लग नहीं रहा पार्टियों की तरफ से कि कुछ चिंतित है, अपना पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हैं। सब लोगों के लिए वो कह रहे हैं, बीजेपी के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से कन्विंस करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है किसानों को एकजुट करने की? देखिए, किसान एकजुट है और किसान लगातार परेशान। 3 साल से हमारा किसान भाई, क्योंकि गन्ने की फसल क्रॉप फसल होती है, कैश क्रॉप होती है, लेकिन जिस तरह से भुगतान मिल द्वारा नहीं किया गया है, लगातार किसान नाराज है और बिल्कुल तैयार बैठा है कि आने वाले चुनाव में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाएगा और निश्चित रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसानों का विरोध झेलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे जितने भी यहाँ पर लीडर्स आए हुए हैं भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि भाई किसानों का जो गन्ना मूल्य है उसको बढ़ाया जाए और उसका भुगतान भी यहाँ पर समय समय पर किया जाए। और लीडर्स के पास हम लोग चलेंगे पीछे कि और लीडर्स से हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई क्या और रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि यहाँ पर किसानों का बहुत बड़ा वर्चस्व है। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र जाती जी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से पद यात्रा आज निकल रही है? देखिए, गत 3 वर्षों से गन्ना भुगतान लगभग 150 करोड़ रुपए यहाँ के स्थानीय किसानों का बकाया है। गन्ना किसान यात्रा के माध्यम से गन्ना मूल्य की घोषणा, पंजाब सरकार ने 360 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना मूल्य का भुगतान देना था कि 360 या 460, अब की बार 350। हाँ 360 रुपये। तो हम लोगों की मांग है इस सरकार से कि वो गन्ना मूल्य की घोषणा तात्कालिक रूप से करे और जितना भी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान है, जो आज महंगाई की इतनी है कि वो खाने के लिए त्रस्त है किसान, अपने बेटे बेटियों की शादी क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, इतने त्रस्त यहाँ का क्षेत्रीय किसान है। तो हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार किसानों को गन्ना भुगतान कराए और जो वर्तमान सत्र जो चल रहा है गन्ने का, इसका तुरंत तात्कालिक मूल्य निर्धारण कराए। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए भाई, यहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं, आगे को और लोग इंतजार करेंगे, कांग्रेस पार्टी डिवाइड में क्यों इंतजार करती है लीडर्स का? नहीं, देखिए, डिवाइड नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है। हम लोगों क्या जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं लोग, एक ही जगह इकट्ठा होकर नहीं हो सकता? नहीं, जगह जगह पर जैसे यात्रा चलेगी तो यात्रा का स्वागत होता है ना, ये भी एक तरीका है। अच्छा, ये भी तरीके हैं। हम देखते हैं और पार्टी तो एक जगह कर लेती है, आप लोग अलग अलग करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं आप लोग। देखिए, हम लोग शुरू हुए, यात्रा का शुरुआत वहाँ से हुई, पर जगह जगह लोग यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो है ही है कहीं ना कहीं। अरे नहीं है, हम लोग एकजुट हैं, हम लोग किसानों की मांग को लेकर के हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस ही एकजुट नहीं है, किसानों की तो मांग तभी पूरी होंगी। नहीं, कांग्रेस एकजुट है, देखिए हम लोग सब साथ में है ना। अच्छा, हमने परिवर्तन यात्रा में भी देखा और आज भी हम लोग देख रहे हैं सब अलग अलग जगह स्वागत कर रहे हैं हरीश रावत जी का। ये ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों होता है? नहीं, परिवर्तन यात्रा में भी आपने देखा लोग जगह जगह पर स्वागत के लिए तत्परित रहते हैं।
आप जैसे यात्रा चलिए तो लोग आगे भी स्वागत करेंगे। अगर आप इसे कहें कि सब लोग बटे हुए हैं, ऐसा संभव नहीं है। ये संभव है सर, दिखता है तभी पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं ऐसा नहीं। आप देखिए, अगर कोई अपने घर के बाहर या इवेंट्स लगा के स्वागत कर रहा है तो उसको ये थोड़े कहेंगे कि कांग्रेस बटी हुई है। कांग्रेस एकजुट है और 2022 में हम लोग मजबूती के साथ आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे वीरेंद्र जाती जी। और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई कितना इम्पोर्टेंट ये रहने वाली है ये पद यात्रा, और जो नेता है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों से बातचीत करेंगे। और जिस तरह का दिखता है हमें डिवाइडेशन की, भाई अलग अलग लीडर्स अलग अलग जगह इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने परिवर्तन यात्रा में भी देखा, लेकिन आज फिर से हमें वही देखने को मिल रहा है। तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो प्रत्याशी के रूप में अपने आप को साबित कर रहे हैं इस विधानसभा में, वो इस तरह के साबित करते हैं। और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे भाई कांग्रेस पार्टी के कि कितनी अच्छाई ये रहने वाली है इस विधानसभा के लिए और उत्तराखंड के लिए। तब यात्रा है वो फॉलो कर रहे हैं। और अभिषेक राकेश हमारे साथ मौजूद है भगवानपुर से, ये भी बड़ा चेहरा है, युवा नेता है कांग्रेस पार्टी के। जी सर, बताइए भाई, पद यात्रा आप निकाल रहे हैं, परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या फायदा होगा युवाओं को, जैसे आप युवा नेता हैं? ये पदयात्रा आज तो सबसे पहले जो गन्ने के लिए की गई गन्ना किसान यात्रा, इससे क्या है, जो ये काफ़ी समय से एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा इकबालपुर में है और इस उत्तराखंड में हमारे जो गन्ने का भुगतान है वो 2017 और 18 की पेमेंट अभी तक रुकी हुई है। किसान लोग हैं, 5 साल हो गए सरकार से लड़ते लड़ते अपना हक मांगते मांगते, अभी तक इनका हक हुकूकों की लड़ाई में कोई भी सरकार ने इनके लिए कोई सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसान को राहत मिले। लोग कह रहे हैं कि भाई उससे पहले भी तो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने कहा भाई कि गन्ने के लिए यात्रा नहीं है, ये वोट यात्रा है, शायद 2022 चुनाव को साधने की कोशिश है और किसानों को एकजुट करने की कोशिश है कांग्रेस के प्रति। इसको कैसे देखते हैं आप? किसान कांग्रेस के प्रति एकजुट उस दिन से हो गया था जिस दिन से कांग्रेस किसानों की लड़ाई में देश हित में कांग्रेस ने किसानों का समर्थन पूरे दल बल के साथ और अपने हर एक कार्यकर्ता को कहा था कि मजबूती से किसान के साथ, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान भी एक फौजी के बराबर का तबका रखता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी शुरुआत से साथ है किसानों के। और कहना इनका चुनावी मुद्दा है, चुनावी एजेंडा तो इनके बीजेपी वालों के होता है। जब राशन बढ़ता है तो उस पर अपने बैगों पे फोटो लगाकर कौन प्रचार कर रहा है वो अच्छी तरह से भली भांति पूरा प्रदेश और देश की जनता जान रही है। हमें एक और चीज़ जाननी है आपसे, जैसे आप युवा नेता हैं, अब पीछे आप दिखा दीजिए, पीछे यात्रा और थोड़ा आगे आ चुके हैं अभिषेक राकेश, और मैं ये जानना चाहता हूँ भाई युवाओं के लिए क्या करेंगे आप, जैसे युवा नेता हैं, भगवानपुर से बड़ा चेहरा है भाई, उभरते हुए नेता है, तो युवाओं के लिए क्या करेगी कांग्रेस पार्टी 2022 में? युवाओं के लिए सबसे पहले रोजगार का मुद्दा अगर मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मुँह जुबानी, रोजगार के पूरे एजेंडा बनाकर और पूरे के पूरे तरीके से जितनी रक्त सरकार के पद पड़े हैं इनको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी भरने का काम करेगी। और इसके बाद जितने यहाँ पर लोकल हमारा जो बॉडी है, ये फैक्ट्रियों की बॉडी है, और जितना हमारे यहाँ सिडकुल इलाका है, मैंने एक चीज़ देखी है, सरकार ने एक जियो जारी कर रखा है 75% लोकल को कंपनी में काम करने का, तो ये भी एक रोजगार ही है। मगर ये सरकार जैसी है, ये कोई किसी को नहीं देखती है, कोई भी किसी को जियो को नहीं फॉलो करती है, सिर्फ आपस में ऊपर की सेटिंग है। युवाओं के रोजगार के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, किसानों के संबंध में हर तरह से ये सरकार विफल रही है। और अब 5 साल होने को आ गए हैं और अमित शाह जी रैली में आकर 5 साल पुराना अगर कोई मुद्दा हुआ होगा उसे उठाने का काम करते हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। आपसे जानना चाहूँगा, चलिए रोजगार को लेकर तो भाई बीजेपी भी कह रही है कि हमने आत्मनिर्भर लोगों को बना रहे हैं ताकि किसी को पर निर्भर ना रहना पड़े, और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो यूथ है वो प्राइवेट सेक्टर में आगे काम कर सके। तो वो तो अच्छा है ना, उसको तो सराहना करोगे आप? आत्मनिर्भर तो मोदी जी ने तो बनाया नहीं आत्मनिर्भर इस देश को। आत्मनिर्भर तो हर उस परिवार का बुजुर्ग है, बड़ा है, जिसके परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पे है। मोदी जी ने तो नहीं घर की जिम्मेदारी लेकर के गया, घर वालों को जाकर रोटी दे रहे हैं। तो आत्मनिर्भर तो हम तब से है जब से पैदा होते हैं, और जो घर का सबसे बड़ा रहता है उसके ऊपर ही सारा का सारा परिवार निर्भर रहता है, और वही आदमी पूरे परिवार का देख रेख करने का काम करता है। इसलिए हमारा एजेंडा किसानों के संबंध में और रोजगार के संबंध में सबसे पहले है। एक और चीज़, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, पद यात्रा क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रही है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि भाई गवर्नमेंट कहती है, जो बीजेपी सरकार है वो कह रही है कि भाई कि लोग सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा ना जाएं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाएं और प्राइवेट सेक्टर में भी अपना कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी तो है नहीं। तो उसको कैसे देखते हैं आप भाई, कहाँ से लाएंगे सब लोगों के लिए सरकारी नौकरियां, बीजेपी जो कह रही है? प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी पार्ट है। पहले गवर्नमेंट को, अगर हमने गवर्नमेंट बनाई तो गवर्नमेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट आता, तो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का भी तो कुछ अधिकार है कुछ लोगों के प्रति, उसका संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जो युवा रोजगार मांग रहा है उसको भी कोई गारंटी मिले।
प्राइवेट सेक्टर भी आप ये बोलते हैं, ये भी सरकार ने नहीं बढ़ावा दिया प्राइवेट सेक्टर। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में एनडी तिवारी जी ने, जब सरकार कांग्रेस की आई थी, सबसे पहले प्राइवेट कंपनियों को उत्तराखंड में यहाँ पर अपना उद्योग बढ़ाने का काम करने के लिए एनडी तिवारी जी ने किया था। तो ये सभी के सभी मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो बनाते हैं अपने ही मुद्दे बनाते हैं, उन्हें पब्लिक में प्रचारित करते हैं। जो मेन एजेंडा है बेरोजगारी, किसान और ये महिलाओं की सुरक्षा, इस एजेंडे को पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करके ये सबको दबाने का काम करते हैं और सब चीज़ बरगलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पद यात्रा यहाँ पर खत्म हो रही है और इसके बाद हरीश रावत का अभिभाषण होगा और हरीश रावत यहाँ पर संबोधन करेंगे भाई, और बताएंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो क्या करेगी। जैसे ही हरीश रावत भाषण देंगे हम लोग बताएंगे आपको कि भाई क्या कंक्लूजन इसका निकल कर आया है इस पद यात्रा का। तब तक बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग।